हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस पे आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है और बिजनेस स्टडी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। इसके बाद मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना ताकि आपको क्या आगे चलकर दिक्कत ना आए। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन प्रबंध हमारा टॉपिक है। मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत हम मानव संसाधन प्रबंध का ही एक पार्ट है, ये हमने देखा था। और मानव संसाधन प्रबंध के अंदर आता है मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, ये सब मानव संसाधन प्रबंध के अंदर ही आते हैं। तो हम मानव संसाधन प्रबंध पढ़ चुके हैं, नियोजन पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे भर्ती। इसके बाद चयन की एक क्लास आएगी और एक क्लास आएगी प्रशिक्षण और विकास की। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भर्ती, देखो प्रबंध के जो प्रक्रिया है उसमें पहले नियोजन था, फिर भर्ती थी, फिर चयन था और फिर प्रशिक्षण। देखो भर्ती क्या होती है, जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जो वैकेंसी निकलती है वही भर्ती होती है। तो भर्ती में लोग क्या करते हैं, फॉर्म लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करते हैं। फिर उस आवेदन के बाद में पेपर होता है, फिर पेपर होने के बाद में उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद में फिर उन्हें ट्रेनिंग देके काम पर रख लिया जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस है मानव संसाधन प्रबंध की। तो इसमें हम देखेंगे भर्ती। भर्ती के अंदर क्या होता है कि किस तरह से हम बाहर के लोगों को या कंपनी के अंदर के लोगों को ही हम काम पे कैसे रख सकते हैं। तो हम इसके स्रोत देखेंगे, आंतरिक स्रोत क्या होते हैं, बाहरी स्रोत क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। भर्ती, कर्म की अधिप्राप्ति के कार्य में 3 कार्य समाविष्ट किए जाते हैं: कर्मचारियों की भर्ती, चयन, कर्मचारियों की कार्य पर नियुक्ति। भर्ती से आश्रय संस्था के लिए योग्य व्यक्तियों की खोज करने, उन्हें रिक्त पदों की जानकारी देने, रिक्त पदों के लिए आवेदन हेतु प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया। तो अभी हमने देखा था कि भर्ती में क्या होता है, पहले गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, फिर जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है भर्ती की। फिर भर्ती के बाद होता है चयन, जिसे हम आगे देखेंगे। फिलिप्पो ने क्या कहा है, भर्ती से आशय भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन के रिक्त कृत्यों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया है। कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया क्या है, कर्मचारियों की मांग, पहले कर्मचारियों की मांग की जाएगी, फिर भर्ती के स्रोतों की पहचान, फिर किस तरह से भर्ती की जानी है इसकी पहचान की जाएगी, इच्छुक लोगों को आमंत्रण, फिर इच्छुक जो लोग हैं जो नौकरी चाहते हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना और उनमें से जो योग्य है उन आवेदकों की एक सूची तैयार कर ली जाएगी। उसके आधार पर फिर उसी के आधार पर फिर चयन किया जाएगा। भर्ती के स्रोत, भर्ती के 2 स्रोत है, आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में क्या क्या आएंगे, जैसे किसी संस्था में भर्ती करनी है तो संस्था के अंदर ही अगर भर्ती कर ली जाती है तो ये आंतरिक भर्ती हो गई, आंतरिक स्रोत से भर्ती हो गई। और अगर हम बाहर वाले लोगों को बुलाते हैं काम के लिए, आवेदन करने के लिए, तो ये बाहरी स्रोत से भर्ती हो जाएगी। आंतरिक स्रोत से भर्ती स्थानांतरण, पदोन्नति, अस्थायी अलगाव, जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस बुलाना, सेवा वृद्धि, आंतरिक विज्ञापन और ऋण सेवाएं। बाह्य स्रोत से भर्ती होगी पूर्व में कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी के मित्र या रिश्तेदारों को भर्ती करके, कारखाने के फाटक पर भर्ती, मतलब कारखाने का कोई फाटक होता है ना, मेन गेट, वहाँ पे भर्ती का विज्ञापन लगा दिया जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं से भर्ती, रोजगार कार्यालय से, अन्य कंपनियों से परस्पर संबंध करके भर्ती, मतलब दूसरे कंपनियों से कर्मचारियों को बुलाकर। विज्ञापन, श्रम संघ, व्यावसायिक व व्यापार समितियां, अंशकालिक कर्मचारी, अनियमित आवेदन, श्रम ठेकेदार, कर्मचारी व प्रबंध के बीच प्रसारण, मतलब दूरदर्शन पे, टीवी पे
के माध्यम से, वेब प्रकाशन, इंटरनेट के आधार पर, जैसे कई इंटरनेट की ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे हमको डायरेक्ट जॉब्स के बारे में पता चल जाता है, वहाँ से भर्ती। आंतरिक विज्ञापन क्या होता है देखते हैं। स्थायी अलगाव में क्या होता है, जैसे किसी संस्था के अंदर कोई कर्मचारी है, उसे पहले नियुक्त कर लिया, फिर उससे काम करवा लिया, फिर उससे कहा कि उसे फिर हटा दिया जाता है और कहते हैं कि जब हमको ज़रूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे। तो ये होता है अस्थायी अलगाव। आंतरिक विज्ञापन, यह एक, देखो विज्ञापन के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो आएगा, क्योंकि ये विज्ञापन एक बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा देखते हैं। यह एक रचनात्मक विधि है। इसके अंतर्गत जब उपक्रम के किसी विभाग में कोई पद रिक्त हो जाता है और उसी विभाग के कोई कर्मचारी न हो तो दूसरे विभाग से कर्मचारी की नियुक्ति कर ली जाती है। जैसे एक विभाग है, कोई वित्त विभाग है, इसमें कोई कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से किसी को नहीं बुला के, जो और दूसरा विभाग है, जैसे विक्रय विभाग है, वहाँ से किसी कर्मचारी को बुला के उस विभाग में भर्ती कर लेंगे। ऋण सेवाएं, इस विधि में संस्था अपने उच्च प्रबंधकों की सेवाएं उधार दे ले सकता है, नए उद्योगों में काम में लाई जाती है। ये विधि नए उद्योगों में काम में ली जाती है। जैसे कोई बड़ा प्रबंधक है, उसकी सेवाएं उधार ले ली जाती है। भर्ती व चुनाव की समस्या का समाधान हो जाता है, पदोन्नति के अवसर मिल जाते हैं, कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन हो जाता है, कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है, प्रशिक्षण व्यय में बचत हो जाती है। और इसके कुछ दोष भी है। संकुचित क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा की भावना अवरुद्ध हो जाती है, नई संभावनाओं का प्रवाह रुक जाता है, अनुपयुक्त है, अप्रजातांत्रिक पद्धति है, पुराने कर्मचारी की कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं आ पाता है। यह थे आंतरिक विज्ञापन के लाभ और दोष। और अब हम देखेंगे जो बाह्य विज्ञापन है, इसके लाभ और दोष। इसके क्या क्या लाभ है। नए विचारशील सृजनात्मक नवयुवकों को स्थान दिया जाता है। देखो, अगर हम बाहर के लोगों को भर्ती करेंगे, बाहर के लोगों की, तो वो क्या, उनके अलग अलग विचार होंगे, वह सृजनशील होंगे। व्यापक क्षेत्र, देखो आंतरिक विज्ञापन का क्षेत्र संकुचित होता है और बाहरी विज्ञापन का क्षेत्र व्यापक होगा। प्रबंध गतिशीलता में वृद्धि होती है, प्रजातांत्रिक पद्धति, संस्था में जड़ता व रूढ़िवादिता समाप्त हो जाती है, अनुभव प्राप्त व्यक्ति मिलेंगे, पक्षपात कम होता है। इसके कुछ दोष है। प्रशिक्षण व्यय पर भार, देखो जब हम संस्था के अंदर ही किसी कर्मचारी को नियुक्त कर लेते हैं तो वो पहले से ही उसे ट्रेनिंग दी हुई होती है, लेकिन अगर हम बाहर से किसी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे तो उसे हमें अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसका अलग से खर्चा आएगा। पुराने कर्मचारी के मनोबल में कमी आ जाती है, कर्मचारियों में असंतोष पैदा होता है, कर्मचारी की अभिप्रेरणा में बाधा भी उत्पन्न होती है। देखो, जब गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो ये जो गवर्नमेंट जॉब से जो भर्ती की जाती है, ये बाहरी स्रोत होता है भर्ती का। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत में क्या अंतर है। आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत, संस्था के अंदर से भर्ती कर ली जाती है, कम व्ययपूर्ण होती है, कम खर्चीली होती है, मतलब इसका क्षेत्र सीमित होता है, समय की बचत होती है, लघु इकाई के लिए उपयुक्त होती है। जो आंतरिक भर्ती होती है इसमें खर्चा भी कम आता है, इसका क्षेत्र भी कम होता है, समय की बचत होती है, और जो छोटी संस्थाएं होती है उनके लिए सही रहती है। और बाह्य विज्ञापन संस्था के बाहर से भर्ती करते हैं, ये खर्चीली ज़्यादा होती है, इसका क्षेत्र भी व्यापक होता है, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, और ये बड़ी संस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है या फिर बीकॉम लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें से भर्ती से क्वेश्चन 100% बनता है, तो प्लीज़ आप इसके अच्छे से नोट्स बना लें। और कल हम पढ़ेंगे चयन, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।